ठीक है दोस्तों, करीब 2 साल पहले मैंने तुमसे यह कहा था, मुझे खुद को देखना पसंद नहीं है। ये आदमी जब भी उनके हिसाब से ढकी न रहने वाली महिलाओं को देखते हैं तो सोचते हैं उन्हें पाना उनका अधिकार है। इसी वजह से यूरोप में महिलाओं पर यौन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है कि ऐसा प्रयोग यूरोप और अमेरिका में हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को यूरोप और अमेरिका की राह पर मत जाने दो। मैं हर साल यूरोप जाता हूँ और हर बार वहाँ की स्थिति और खराब होती जाती है। न सिर्फ अपराधों बल्कि हर चीज के कारण सब कुछ बिखर रहा है। सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, परिवहन सब टूट रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अनियंत्रित प्रवासन की लहर नहीं आई। हमारा बुनियादी ढांचा काम कर रहा है, मेडिकेयर, सेंट्रलिंक सब कुछ ठीक है। अगर सीमाओं की रक्षा न की तो यूरोप अमेरिका से भी ज्यादा नुकसान होगा। आइलीन वाइट के साथ क्या हुआ, इस पर हम सबको बहुत शोर मचाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद मत करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाग जाओ। मैंने यह वीडियो 11 फरवरी 2024 को डाला था। मैंने कहा था कि हम लोगों का बड़े पैमाने पर आयात नहीं कर रहे, लेकिन 2022 में यह शुरू कर दिया था। उस समय तक हमने इसके प्रभाव नहीं देखे थे या हमने इसके बारे में वास्तव में सुना नहीं था। तो 2022 से हम हर साल लगभग आधा मिलियन लोगों का आयात कर रहे हैं। और उससे पहले, कोविड से पहले, हम हर साल लगभग 1 लाख से 1,10,000 लोगों को लाते थे, जो कि टिकाऊ था। लोग आते थे और उनमें से आधे यूके और न्यूजीलैंड से होते थे, तो यह टिकाऊ था। लेकिन अब एंथनी एल्बनीज की सरकार के बाद से, क्योंकि वह एक वोक है, वामपंथी है, ग्लोबलिस्ट है, फैबियन है, तो वे हर एक पश्चिमी देश और पश्चिमी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं वे नहीं हैं। अधिकांश लोग ब्रिटिश और कीवी नहीं हैं। यही वजह है कि जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था वो अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इसी तरह की वीडियो जो मेरा मतलब है अभी हाल तक मैं यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से वीडियो चलाया करता था, जहां कोई पागल असंतुलित शरणार्थी किसी महिला को परेशान कर रहा है या किसी को चाकू मार रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यह ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू होने वाला है। खैर, यह ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इसे देखिए। हाल ही में आए पाकिस्तानी प्रवासी नबील कैसर पर 5 बार बलात्कार के आरोप लगे हैं। 1 बार अश्लील छेड़छाड़ और 1 बार गंभीर आपराधिक अनधिकार प्रवेश का आरोप भी है। वह अभी अभी ऑस्ट्रेलिया आया था और वह खुद को रोक नहीं सका। जितना ज्यादा हम इन लोगों को यहाँ लाते हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा तो दूर, इसके आसपास की भी कोई हरकत किए बिना। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान ऐसा है, लेकिन मध्ययुगीन पितृसत्तात्मक समाजों से ज्यादा लोग लाने पर ऐसे लोगों से सामना होने की संभावना बढ़ेगी। इसे देखिए। एक ऑस्ट्रेलियाई माँ ने वीडियो में दिखाया कि एडिलेड के बच्चों के खेल मैदान में एक बेघर अफ्रीकी व्यक्ति हस्तमैथुन कर रहा था। लगता है एडिलेड भी सुरक्षित नहीं है। हम फिलहाल झाड़ियों के पास खेल सकते हैं। वह अपने लिंग से छेड़छाड़ कर रहा था। वह हस्तमैथुन कर रहा था। हम दोनों घर जा रहे हैं। फिर वह बस चला गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखेंगे जो मेलबर्न में हुआ। नहीं, सिडनी। सिडनी की ट्रेन में एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक व्यक्ति आरोपी। अभी ट्रेन में एक आदमी मेरी पीठ और फिर मेरे शरीर के किनारे को छू रहा था। वो कह रहा है कि उसे माफ कर दो। उसकी पहचान एक भारतीय के रूप में हुई है। हाँ, वो ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है। हम दुकान जाने वाले हैं। ये राष्ट्र है। कृपया मत जाओ। क्या तुम यहीं रुक सकती हो? तुमने मुझे छुआ है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कहूंगी? रुको, दौड़ना बंद करो। देखो, वह अच्छा है। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहने हैं। लगता है अभी ऑफिस या शिफ्ट से आया है। मैंने उसे पीछा करने की कोशिश की। कोई उसे रोको।
रोको प्लीज, कोई उसे रोको प्लीज, कोई उसे रोको प्लीज, वो मुझे छू रहा था, कोई उसे रोको। क्या आप मदद कर सकते हैं? क्या वो भगवान है? आप जानते हैं किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? क्योंकि ये उच्च भरोसे वाला समाज है। लोग नस्लवादी नहीं हैं, इसलिए भूरे आदमी को भागते और गोरी औरत को पीछे दौड़ते देखकर भी ध्यान नहीं देते। इसलिए चलिए बस अपने ही गोरे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये उच्च विश्वास वाले समाज हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारी सरकारें हमारे देशों को और अधिक कबीलों में बांट रही हैं। नतीजतन वे नस्लवादी बन जाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपको अपने लोगों और जिंदगी की सुरक्षा करनी होती है। जैसा मैंने कहा, ये हो रहा है। मैंने यूरोप में सैकड़ों वीडियो दिखाए हैं जहां लोग महिलाओं पर यौन हमला करते हैं। आपने देखा है, आपने खबरें सुनी है। ये हो रहा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और नहीं रुकेगा, क्योंकि एंथनी एल्बनीजी एक वोक वामपंथी, सन की ग्लोबलिस्ट, फेबियन और दयनीय प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। जैसे कीर स्टारमर को फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही अन्य राजनेताओं को भी नहीं पड़ता। वे बस उच्च विश्वास वाले समाजों में तीसरी दुनिया के प्रवासियों को भरते जा रहे हैं। वासना से भरे मध्ययुगीन बर्बर लोग, जिनके समाज पश्चिमी समाजों से पूरी तरह अलग है। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और ये व्यवहार, ये घटना देशों को आदिम संस्कृतियों से भरने का विचार जातीय राष्ट्रवाद को जन्म दे रहा है। जातीय राष्ट्रवादी लोकप्रिय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्य धारा की जातीय राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है। रिस्टोर ब्रिटेन जातीय राष्ट्रवादी नहीं है। रिफॉर्म तो बिल्कुल भी जातीय राष्ट्रवादी नहीं है। रिफॉर्म तो दाएंपंथी भी नहीं है। वन नेशन जातीय राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन अब सभी देशों में जातीय राष्ट्रवादी टिप्पणीकारों और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, जो मानते हैं कि गैर श्वेत लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। पहले अप्रवासन का उद्देश्य बेहतरीन और होनहार लोगों को आकर्षित करना था। जो भी उस सीमा को पार करेगा, उसे देश से निकाल दिया जाएगा और उसे स्वतंत्र पश्चिमी समाज में यह विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हमने देखा है हमारे न्यायाधीश क्या कर रहे हैं। न्यायाधीश बलात्कारियों और प्रवासी नस्लवादियों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड बनते ही उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सी विचारधारा खुद के लिए मौत चुनती है। इसका कोई अर्थ नहीं। हमारे पास वोक न्यायाधीश और राजनेता हैं